तो हाँ जी भाई जी, स्वागत है आपका फिर से एक और नए ब्लॉग में। आज आज मैं हूँ सागर गांव से थोड़े से आगे हरियाली गांव में, जो कि यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है रुद्रनाथ महादेव का। आज है मेरी यात्रा का 30वां दिन और मैं करने जा रहा हूँ पंच केदारों में से चौथा केदार माने जाने वाला और मेरा दूसरा केदार रुद्रनाथ महादेव जी का ट्रैक, मतलब रुद्रनाथ महादेव जी के दर्शन। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं रात में होम स्टे कहाँ किया था। एक सचिन भैया है, मतलब ये नहीं बिट्टू भैया है, उनके बाद मैंने होम स्टे करा था। आप रूम देख लीजिए, मतलब ये हॉल है, इसका 300 रुपये पर बेड के हिसाब से चार्ज चार्ज है। और खाना भी आपको 120 रुपये की थाली मिल जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रॉड भी लगी हुई है और वॉशरूम भी देख लीजिए, सही साट है। मतलब अगर एक बंदा है तो बहुत सही रहता है, और फिर बाकी आप फैमिली भी हो तो आप यहाँ पे आके 300 रुपये बेड के हिसाब से बेड ले सकते हो। ओके जी, अब अपन नहा धो के हो गए रेडी और बज रहा है 5:30 और अपन निकलते हैं अब ट्रैक के लिए। हर हर महादेव। तो मिलते हैं आपसे सीधे ट्रैक। जी भाई जी, अभी हो रहा है 5:55 और यहाँ से बता रहा है रुद्रनाथ टेम्पल ट्रैक 16 किलोमीटर। और चलो अपन करते हैं स्टार्ट। से तो अभी इस रास्ते से कोई नहीं गया है आज सुबह से। यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी है। जय श्री चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ महादेव, हर हर महादेव। चलो भाई करते अपन स्टार्ट। जय श्री माता। भैया शायद तक के मैं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया, पर यहाँ पे लिखा हुआ है रुद्रनाथ मंदिर पैदल मार्ग 15 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में चल लियो। अब यहाँ से कुछ ऐसा जाना होगा। और भैया ने भी मेरे को बताया था कि मार्किंग करी हुई है। चलो तो अब चलते हैं। लोग बाग ने यहाँ पे आके गाड़ी खड़ी करी हुई है। चलो अब अपन भी चलते हैं। तो भाई साहब बहुत कठिन वाला ट्रैक करके हम पहुंच चुके हैं पहली कैंप साइट, जो कि है ये केलूड़ी। अब यहाँ से हमको ऐसा होके मौली करके जाना है। और वो तो अच्छा हुआ भाई, मैं सोलो कर रहा था, हमको थोड़े से भैया लोग मिल गए साथ में ट्रैकिंग करने वाले, तो मैं उन्हीं के साथ कर रहा हूँ। ये देख सकते हो। और ये लोकल के बंदे थे, भैया लोगों ने गाइड करके लाए थे। अब चलते हैं मल्लीकरण की ओर, क्योंकि हमको ऐसा क्रॉस होके इधर जाना है। और भाई आपको रास्ते में एरो दिखाऊंगा, एरो के पीछे पीछे चलना है। और शॉर्टकट तो कोई सीन नहीं, अगर शॉर्टकट लिया तो आप रास्ता भटके। क्योंकि वो जो भैया जा रहे बैग टांग के, वो परसों के दिन भी आए थे और शॉर्टकट के चक्कर में रास्ता भटक गए थे, तो वापस चले गए और फिर आ जाए। तो इसलिए शॉर्टकट नहीं, ओनली ऑन एरो। तो हाँ भाई, गाइड साहब ने हमको छोड़ दी है, मतलब भैया लोगों को वो दिख रहे। और अब आपको ये जो पीले लाल कपड़े उनको और ये एरो को फॉलो करते जाना है। और पानी का सोर्स तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि बाजू से ही झरना वाटरफॉल वगैरह सब बह रहा है, तो पानी की कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब हम केलूड़ी से 1 किलोमीटर आगे पहुंच गए हैं देवलकुड़ी, जहाँ पे हमको एक नाश्ते की दुकान दिखी है। अब यहाँ से नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं आगे। चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, फिर आपको दिखाता है यहाँ का नज़ारा कैसा है। आइए भाई। अब यहाँ से कहाँ जाना है, वो जाना था, उसके बाद ठीक है यार। परसों हम वाले रास्ते से जाट मंदिर वाले से आए, तो यही पहाड़ी की टॉप पे चढ़े, पर हमको रास्ता नहीं मिला। यहाँ पे स्टे का भी ऑप्शन है। नहीं मिला, वहाँ घास बहुत बड़ी हो रही थी, रास्ता नहीं दिख रहा था। भाई साहब कितने ऊपर आ चुके, देखो पैदल चल के। अब करते भाई नाश्ता और मिलते हैं आपसे आगे। भाई जी अंकल बनाए हमारे लिए आलू के पराठे, चाय और अचार। अब नाश्ता करते और चलते हैं। क्या शानदार लग रहा भाई। चलो करते हैं नाश्ता। हाँ जी भाई, नाश्ता हो गया। अब हर हर महादेव बोल के फिर से ट्रैक स्टार्ट करते हैं। और हम यहाँ पहुँच चुके थे 4 किलोमीटर में, मतलब 5:55 पे स्टार्ट करा था और 7:45 पे वहाँ पहुँच गया था अंकल जी के पास। अब यहाँ से करते हैं स्टार्ट और फिर आपको बताते हैं कि कितने बजे हम मंदिर पहुँचते हैं। ओके जी भाई, ये देखो एरो को फॉलो करो तो आप भटकोगे नहीं, सब कुछ सही होगा। अगर इधर उधर गए तो गए। भाई जी एक लाइन लिखी है पत्थरों पे, मैं आपको बताता हूँ। सफ़र तेरे साथ बहुत छोटा रहा, मगर उम्र भर के लिए यादगार रहेगा।
ये सेम मेरे साथ और भैया लोगों के साथ हो रहा है। सफ़र भले हमारा छोटा सा रुकना तक का, मतलब वापस आते तक का, बट यादगार साल मतलब जन्मों जन्म तक के हो गया। सही बात है भाई साहब, क्या अच्छी अच्छी लाइन लिखी गई है। देखो, आस भी महादेव, पास भी महादेव और विश्वास भी महादेव। चलो, और अभी हम ये पन्नी लेते हुए इसलिए चल रहे कि क्या कहीं कहीं मार्किंग नहीं है, तो हम रास्ता बनाते हुए भी चल रहे हैं। वैसे स्वच्छता भी हो जाएंगी और जो पीछे आ रहे हैं उनको राह भी अच्छी मिल जाएंगी। हर हर महादेव। अब भाई दूसरी जगह स्टे करा अपन थोड़े से आगे, हमको ओम भैया मिले हैं नैनीताल से। हेलो भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और भैया को तो आप जानते ही हो, पहले भी देखा होगा। अब भैया के पीछे वाले भैया आते हैं, फिर हम यहाँ से करते हैं ट्रैकिंग स्टार्ट। आपको पानी हर कहीं मिलेगा, अब भैया बताएंगे। ड्रिंकिंग वाटर इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयन। ओके या ब्रो, काफी अच्छा लग रहा है। और देखिए हमें रेस्क्यू करने चॉपर भी आया। चॉपर दिखाओ। हाँ नहीं, हमें रेस्क्यू करने नहीं आया है, वो तो कोई मंत्री आ रहा होगा। तो अब आवाज़ तो आ रही है पर किधर है पता नहीं। भाई साहब 4 घंटों का तगड़ा ट्रैक करने के बाद हम पहुंच चुके मौलिकर्ग। यहाँ पे ये जो सगर से रास्ता आता है और ये रास्ता, हम इस रास्ते से आए। ये रास्ता आता है जिस गांव से मैं निकला था वहाँ से, और अब यहाँ पे आकर रास्ता हो जाता है ज्वाइंट, अब यहाँ से कंटिन्यू। और ये इस स्थान का नाम है मौलिकर्ग। ओ भाई चलो, ये थोड़ा सिटी जैसे दिख रहा है। चलो भाई, ये लूटी बुग्याल है आई थिंक। और मुझे शायद कि वो भैया दिख रहे हैं जो मुझे कल मिले थे वहाँ पे, जहाँ मैं 5वां केदार गया था। भैया हाँ, वही। चलो अब वो चलते हैं, अपन थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर उनसे मिलेंगे आगे, क्योंकि हम अब जो पीछे वाले भैया थे वो अभी तक के नहीं आए, तो उनके साथ ही अपन आगे के स्टार्ट करेंगे। चलो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं यहाँ पे। अब भाई मेरे कदम बढ़ चुके हैं आगे, और वो जो भाई जी मेरे जैसे नैनीताल वाले, वो उनके पिताजी मतलब अंकल जी नाश्ता कर रहे हैं। और जो पीछे जो मेरे साथ भैया स्टार्ट कर रहे थे, मतलब मैं जिनके साथ मर्ज हो गया था, वो भी पीछे रह गए। तो यहाँ से अपन ने सोचा कि थोड़ा सा अकेला में खींच लेता हूँ, फिर देखते कब तक के पहुँचते। और ये शायद तक कि स्टे का आखिरी ऑप्शन है लूटी बुग्याल, मतलब मुझे जाके वापस यहाँ तक के तो आना ही आना होगा, ऐसा है। तो चलो भाई चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। वैसे यहाँ का भी देख लीजिए, काफ़ी सही हो रखा है। कभी अभी बज रहा है 10:30, और इस टाइम पे कभी मैं सो के उठा करता था, और आज इतना ऊपर चढ़ गया भाई। 11 बजने वाला है और मैंने भैया लोग को कवर कर लिया, और भैया बना रहे मैगी। अगर मेरे साथ बंदे आते ना, डोडो या अजय भैया, तो हम भी ऐसे कहीं चिल करते होते। बट क्या है, अब कर रहा हूँ सोलो। इस ट्रैक पे पहली बार घोड़े देख रहा हूँ। अगर इंसान नहीं चल पा रहे घोड़े के ऊपर बैठ के लोग। भाई जी थोड़ी सी हवा चल रही होंगी तो मैनेज कर लेना। मैं आ गया हूँ पनार बुग्याल। कितने बजे? 11:13 पे। सुबह 6 बजे का चला था मैं नीचे से। अरे देख लो भाई, पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार पहुँच गया तुम्हारा भाई शहर में। और ये वो गेट है शायद कि, अभी तो यहाँ से मंदिर बहुत दूर है, बट इस गेट को और मंदिर को अपन रीलों में देखा जा सकते हैं। ओके भाई, अब मिलते हैं आपसे आगे। हमको ऐसा जाना है, ऐसा शायद तक के ये माता रानी जी का मंदिर है। अपन यहाँ हाथ जोड़ लिए, यहाँ से करते हैं आगे की ट्रैकिंग स्टार्ट। हाँ भाई, तो आपको यहाँ पे पनार बुग्याल में वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में आने के लिए एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसका फीस 100 रुपीज़ है। अब रजिस्ट्रेशन करा लिया और थोड़ी सी हवा चलने लगी तो अपन ने भी जैकेट पहन लिया है। अब चलते हैं अपन यहाँ से आगे। भाई साहब सही में क्या तो व्यू हो रखा है, बहुत तगड़ा वाला, बिल्कुल देख लो। मतलब मेरे को भाई खुद पे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पहुँच गया, और आगे ही पहुँच ही जाऊँगा। हर हर माँ। भाई जी हर हर महादेव। बिल्कुल 12:40 पे तुम्हारा भाई पहुँच गया पित्रधारा, जो कि मैं सुबह 6 बजे का चला था हरिहर गांव से जो भी। चलो भाई व्यू देख लो, इधर का भी देख लो।
ओके, अब मिलते हैं, थोड़ा सा यहाँ रेस्ट करेंगे, पार्ले जी बिस्किट खाएंगे और मिलते हैं आपसे आगे। अब मैंने पित्रधार में रेस्ट नहीं करा ज़्यादा, क्योंकि मैंने सोचा पार्ले जी अगर मुझे खाना है तो वो तो मैं रास्ते में भी खा सकता हूँ, है कि नहीं, तो नहीं तो फिर वहाँ पे और लेट हो जाएगा। और मैंने जल्दी पहुँच के चाहता के दर्शन करके वापस भी जितना हो सके उतना खींचना तो है, इसलिए मैंने रेस्ट ना करके पार्ले जी रास्ते में खाने का तय किया। तो भाई जी एक राय दूंगा, आप पानी जो है वो लूटी बुग्याल से भर के लाइएगा, क्योंकि वहाँ से ये यहाँ तक है, मतलब पित्रधार के आगे तक है, पानी का कोई सोर्स नहीं है। और मैं था 11 बजे लूटी बुग्याल पे, और अभी 1 बजे मुझे पानी मिला है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो कृपया करके पानी लूटी बुग्याल से भर के लाइए, आप जैसा मैनेज कर सको वैसा। ओके। A few moments later. वैसा देख रहे हो, इतनी खुशी, वो भी देखो कि मैं मंदिर पहुंचने वाला हूँ। वो जो लास्ट दिख रहा है वो ही मंदिर है। मतलब भाई क्या बताऊँ, इतनी खुशी मिल रही जीवन में पहली बार। तो भाई साहब फाइनली 8 घंटे की कड़ी तपस्या और ट्रैकिंग करने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ रुद्रनाथ महादेव 2:04 पे। और ये सबसे टफेस्ट केदारों में से एक माना जाता है। और आपको तो पता ही होगा पंच केदार, जो कि उत्तराखंड में, और मैं भी कर रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम और पंच केदार की यात्रा। हर हर महादेव। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसा क्या है। हाँ भाई, तो अंदर तो फोन अलाउ नहीं था। अब बच रहे 3 और अपन यहाँ से चलते हैं सीधे। अब देखते हैं, अगर कोई मिल गया तो सीधे नीचे तो पहुँच ही जाएंगे। एक बार आप भी दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव के अंदर फ़ोन अलाउ बिल्कुल नहीं है। अब हो सकता है तो यहाँ से नीचे एक कुंड पड़ता है ऐसा कुछ, तो वहाँ चलते, उसका चलते थे नीचे, थोड़ा सा नीचे आके यहाँ से इधर को जाना होगा और फिर शायद तक पड़ेगा। अब इतनी दूर आए हैं तो वो कैसे मिस करते हैं। तो चलो 200 मीटर है बोलते हैं, चलो आते हैं भाई जी। 200 मीटर यहाँ पे चलने के बाद पहुँच गए अपन। ये है सरस्वती कुंड। जय माँ सरस्वती, हर हर महादेव। हाँ, शायद के पंडित जी से थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं जब तक कि आप थोड़े से नज़ारे का आनंद ले लीजिए। 18 किलोमीटर की भाई खड़ी चढ़ाई, और ये है नज़ारा। हर हर महादेव लिख दो ऐसा कमेंट्स में सारे। जय माँ सरस्वती जी। एक और बात देख लीजिए। अब अपन चलते हैं यहाँ से। जय शिव शंभू, जय शंकर। और जो ध्वजा दिख रही होंगी शायद तक कि आपको नहीं दिख रही, वहाँ पे है मंदिर, और मंदिर के जस्ट पीछे है सरस्वती कुंड। और ये यहाँ का ध्वज। यहाँ पे आपको वही ध्वज ही मतलब मेन वो है स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बोल सकते, मतलब दिशा दिखाने वाला, दिशा सूचक। आप ध्वज देखते जाइए और चलते जाइए, क्योंकि रास्ते में भी लाल हरे कलर के एरो और लाल और पीले कलर के कपड़े बंधे हुए हैं। अगर आप उनसे ज़रा से ही भटके तो समझ जाओ भाई। ओके भैया, चलते हैं। जय श्री केदार। भाई साहब अभी हो रहा है 3:12। ये रास्ते जाते सरस्वती ताल तरफ और ये मंदिर तरफ, और अभी यहाँ खड़ा हूँ, हो रहा है 3:12। अब यहाँ से चलते हैं अपन नीचे। हो सके जितना खींच सको उतना खींच सकता हूँ। चलो अब देखते हैं क्या होता है, कितने स्टेमिना है हमारे में। हाउस तो जोश। चलो भाई, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। हाँ भाई, मैं दर्शन करके आ गया। जो भैया लोग हमारे साथ आ रहे थे वो अभी तक पहुँच नहीं पाए। चलो ठीक है भैया, चलते हैं। ओके बाय बाय। ठीक है चलो भाई, ओके, मिलते हैं आपसे आगे। तो भाई जी वापसी में पित्रधार हम पहुँच गए 4:44 पे। 3:12 पे हम मंदिर से निकले थे। देखो भाई, मैं आया हूँ वहाँ से, वो लास्ट में वाइट कलर का से पत्थर से दिख रहा बड़ा सा, वहाँ जाना है। मैं पहुँचूंगा 11। भाई साहब 5:45 हो गया है और हम बस लूटी बुग्याल पहुँचने वाले हैं। और आप देख सकते हो प्यारा सा सनसेट, भाई कितना सुंदर लग रहा है। और व्यू भी बहुत तगड़े है बादलों के ऊपर आज मैं। चलो जी अब चलते हैं लूटी बुग्याल तक के, तो चल ही जाएंगे। उसके बाद नीचे तक के भी हो सके तो पहुँच ही जाएंगे। हाँ भाई, वापसी में हमने 6 बजे क्रॉस कर लिया है लूटी बुग्याल।
अब चलते हैं यहाँ से आगे। ऐसा लग रहा है 8 बजे तक के सकर पहुँच जाएंगे। देखते हैं अब क्या होता है। हर हर महादेव, बने रहिए हमारे ब्लॉग। भाई जी अभी हो रहा है 6:13 और हम पहुँच चुके हैं मौलिकर्ग। ठीक है, अब यहाँ से सीधे कहाँ सगर जाने का प्लान है। चलते सीधे सगर, 8 बजे तक तो पहुँच ही जाना है। तो भाई जी फाइनली 8:22 पे मैं खड़ा हूँ सगर के मेन मुख्य द्वार पे, जो कि रुद्रनाथ के लिए जाता है। मतलब 6 घंटों में हम पहुँच गए सागर। ये देखिए रुद्रनाथ पैदल ट्रैक। अब चलते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं और फिर मिलते हैं। और भाई भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भैया ने मुझे कंपनी दी, मैंने भैया को कंपनी दी, और भैया के कारण ही मैं वापस ट्रैक कर पाया। उन्हें तो मेरे लिए तो नामुमकिन था। ओके भैया मिलते हैं। ठीक है भैया मिलते हैं। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ओके। हर हर महादेव, तुम्हारा भाई बन गया चीता। एक दिन में रुद्रनाथ का ट्रैक पूरा, सबसे टफेस्ट केदार। सुबह 5:55 पे स्टार्ट करा था और रात में 8:40 पे ख़त्म। उसमें और बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, जैसे कि हमारे मौजों ने जवाब दे दिया है। देखो ये तो इतना गया और ये इतना गया, और ट्रैक करा तुम्हारे भाई ने केवल ये टाटा चले गया, पर टाटा का ब्रांड अभी भी चलता है, क्या बोलते हैं, इसलिए जूडियो की चप्पल इज़ द बेस्ट। भाई आके मस्त नहाया, बहुत अच्छा लगा। चलो अब बिट्टू भैया के हाथ का मस्त लजीज खाना खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। मिलना बहुत ज़रूरी है। चलो ठीक है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो भाई मैंने मिलने के लिए इसलिए बोला था कि आपसे कुछ बात करना था। तो आपने तो देखा होगा, तुम्हारे भाई चित्ता बन के बिल्कुल रुद्रनाथ का ट्रैक एक ही दिन में क्रैक कर लिया। मतलब लोगों को 2 से 3 दिन लगते हैं, बट मैंने एक ही दिन में जाके वापस आ गया। और एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आप भी कभी रुद्रनाथ का ट्रैक करते हो तो आप स्टार्ट करिए ग्वालगांव से, मतलब ट्रैक ऊपर चढ़ना, और अगर आप उतरते हो तो उतरते समय आप आइए। अगर आपको रात हो जाती है तो सुगर गाँव होते हुए। हर हर या भाई, अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो एक बार खर्चे की बात कर लेते कि रुद्रनाथ जी के दर्शन करने में अपने को टोटल खर्चा कितना आया है। मेरे खर्च हुए मात्र 1100 रुपये और मैंने रुद्रनाथ जी के दर्शन कर लिए। अब चलो आपको बताता हूँ कैसे। अब आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने कल्पेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए थे और मैं आ गया था वापस हेलांग। अब हेलांग से मैं पहुंचा था सबसे पहले चमोली, जो कि 150 रुपये खर्चा आया था शेयरिंग में। फिर उसके बाद चमोली से मैंने बस ली थी, लोकल बस, और वहाँ से मैं पहुंचा था ग्वालगांव, जिसका खर्चा आया था मुझे 40 रुपये। और फिर ग्वाल में अपन ने स्टे करा था रात में 200 रुपये। रात में खाना खाया था ग्वाल में 120 रुपये का। फिर अपन सीधे ट्रैक पे निकल गए थे और सुबह अपन ने केलूड़ी के थोड़े से ऊपर में नाश्ता करा था 100 रुपये का। ठीक है। फिर उसके बाद पनार बुग्याल में अपन ने रसीद कटाई थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की 100 रुपीज़ की। और फिर उसके बाद वापस आके अपन ने ग्वाल में स्टे करा था 200 रुपये का। फिर वहीं खाना खाया था बिट्टू भैया के पास 120 रुपये का। और फिर सुबह उठ के बिट्टू भैया के पास ही नाश्ता करा था अपन 70 रुपये का। तो टोटल अगर अपन करेंगे तो ये हो जाता है 1100 रुपये। मात्र 1100 रुपये में अपने हो गए रुद्रनाथ महादेव के दर्शन। अब अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए भारत माता की जय।